हाँ जी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कल एंड एनोलस को। कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम सर्कल किस तरह से ड्रा करते हैं, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम सर्कल को जो है वो देख लेते हैं कि सर्कल को कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम किस तरह से बनाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि बराबर है z माइनस जेड नॉट एब्सोलूट इज इक्वल टू आर। ठीक है। ये इक्वेशन हमने यूज करनी है सर्कल को ड्रा करने के लिए। ये जो आर है राइट साइड पे, ये है रेडियस। ठीक है, जो सर्कल का रेडियस होता है, यानी कि आपको नंबर्स गिवन होंगे। आर की जगह पे कोई नंबर गिवन होगा, लेट्स सपोज 1 गिवन होगा या 2 गिवन होगा। तो जो हम सर्कल ड्रा करेंगे उसका रेडियस इस आर के मुताबिक होगा। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पे z जो है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा हमने कोई एक पॉइंट लिया है z0। ठीक है। और ये जो z0 है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर। ठीक है। यानी कि सर्कल का जो सेंटर होगा, जिसके ऊपर हम सर्कल ड्रा करेंगे, वो हमारा ये वाला z0 होगा। ठीक हो गया। अगर लेट सपोज हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करें तो क्या बनेगी, x प्लस आयोटा वाई। यानी कि z किसके बराबर होता है, ये x प्लस आयोटा वाई के बराबर होता है। और z0 फिर क्या होगा, z0 होगा x0 प्लस आयोटा वाई नॉट। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर है। तो अगर लेट सपोज इसमें से हम रियल और इमेजिनरी को अलहदा करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x के साथ यहाँ पे x0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ आयोटा नहीं है। तो x और x0 इकट्ठे होंगे, और y और y0 जो है वो इकट्ठे होंगे। ठीक है। आयोटा दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आयोटा। ठीक है, z को मैं यहाँ पे इधर से हटा देता हूँ। तो ये देखो, ये आपके पास रियल पार्ट है और दूसरा आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती थी ना, हम उसको ऐसे लिखते थे कि x माइनस के या x माइनस एच और माइनस वाई माइनस के। ठीक है, इक्वल टू आर। यानी कि जनरल हम जब वैसे जनरली इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते थे तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते थे। तो इसके अंदर जो हमारा ये जो h और k है, ये हमारा सेंटर होता था। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास x0 और y0 है, और x0 y0 को हमने क्या कहा है, z0 कहा है। ठीक है। तो आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे गिवन होगा z0 वाली जगह पे, इस जगह पे, तो वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। आपको ये वाली सारी डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। इक्वेशन हम सिर्फ ये वाली यूज करेंगे जब हम सर्कल ड्रा करेंगे। ये सिंपल इक्वेशन हम यूज करेंगे, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर वाली। ठीक है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल सर्कल ड्रा करें फॉर, यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 आयोटा। ठीक है। और आर की जगह पे ले लेता हूँ 1। यानी कि आपको ये इक्वेशन गिवन है,
और वो आपको बता रहा है कि इसके लिए आप सर्कल ड्रा करें। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये जो 3 आयोटा है ये हमारा जेड नॉट है। ठीक है, और जेड नॉट हमने कहा था कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 आयोटा है ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। अब यहाँ से हम जो है वो एक पेयर बनाएंगे जिसके लिए हम उसको सेंटर कंसिडर करेंगे। अगर हम 3 आयोटा को लिख के ना जेड की फॉर्म में, तो जेड की फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 आयोटा। इस 3 आयोटा को हमने ऐसे लिखा क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, एक्स नहीं है इसमें, तो हमने उसको 0 कंसिडर किया। ठीक है, और वाई जो है वो है तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखे ना, तो पॉइंट की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 और -3। अब ये जो 0 और -3 है, इस 0 और -3 के ऊपर हम सर्कल ड्रा करेंगे जिसका रेडियस कितना होगा, 1 होगा। हमें कैसे पता चला कि रेडियस 1 है? तो यहाँ पे राइट साइड पे रेडियस है और रेडियस की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो 1 है। इसका मतलब ये है हम कंपास को 1 सेंटीमीटर तक खोलेंगे और इस सेंटर पॉइंट पे कंपास रख के तो हम 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करेंगे। अब कैसे ड्रा होगा देखो, हम ये वाला पॉइंट सबसे पहले डिसाइड करते हैं। आप सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करो, यहाँ पे पॉइंट्स लगा लो। ये 1 2 3, ठीक है, इस साइड पे, इसी तरह इस साइड पे भी उसी तरह पॉइंट्स लगा लो, 1 2 3। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस के प्लस पॉइंट। अब आप देखो कि हमने जो है वो पॉइंट देखना है कौन सा, 0 और दूसरा -3। ठीक है, अब 0 और -3 कहाँ पे पॉइंट लगेगा? ये देखो, ये जो साइड है, ये वाली साइड सारी प्लस की साइड है, ये भी प्लस की साइड है, ये वाली साइड माइनस की है और ये भी माइनस की है। अब आप देखो कि x जो है वो 0 है और y जो है वो -3 है। पहला पॉइंट होता है x का और दूसरा पॉइंट होता है y का। ठीक है, तो ये आपके पास y एक्सिस है और y एक्सिस में ये जो डाउन वैल्यूज होती है ना, ये माइनस की वैल्यूज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 3 का पॉइंट इसके ऊपर बनता है यहाँ पे। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सर्कल बनाएंगे उसका सेंटर वो क्या होगा, सेंटर जो है वो ये वाला होगा। इस पॉइंट के ऊपर हम सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये देखो, जिसका रेडियस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस आप एज्यूम कर लो कि ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। आप जब कंपास से बनाओगे या स्केल से बनाओगे तो वो आपका सही बनेगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। तो ये देखो, ये हमने एक सर्कल ड्रा किया 0 और -3 के ऊपर जिसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि पॉइंट से लेके कोई भी एक साइड, ठीक है, जो सर्कल का कोई भी साइड आप सेंटर से मिलाओ तो ये हमारा रेडियस होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सर्कल को ड्रा कर सकते हो। मैं एक दूसरी एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं z +2 और -3।
-3 आयोटा ही लिख लो, चलो ठीक है। अब देखो, अब हमने ये वाली एग्जांपल ली और ये इसको भी आप 1 की बजाय 1.5 कर दो या बेशक 2 कर दो। अब एग्जांपल हमारे पास चेंज हो गई। अब देखो, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दो, ठीक है। ये जो z होता है ना इसके अंदर, इसको आपने नहीं चढ़ना, ये एज इट इज रहेगा। हमारा काम सिर्फ इस पॉइंट के साथ है, ठीक है। ये जो 2 - 3 आयोटा होता है ना, z के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं, जो z नॉट के नंबर्स होते हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, इसको बेसिकली हमने चेक करना है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें ना इस इक्वेशन के साथ, तो इसके अंदर यहाँ पे माइनस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको माइनस में लेके आना है। ये जो प्लस है ना, प्लस को आपने माइनस में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से माइनस में कन्वर्ट होगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि अगर मैं यहाँ पे माइनस डाल दूं, ठीक है, तो ब्रैकेट लगेगा उसके बाद, और जब ब्रैकेट लगेगा तो ये माइनस होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, और ये जो है प्लस का साइन बन जाएगा। अब ये कैसे बना, देखो ये चूंकि हमने माइनस लगाया तो ये +2 है, तो इसके साथ माइनस हो गया। इसका मतलब ये है कि जब आप बाहर माइनस लगाते हो, अंदर वाले साइन चेंज कर दो, ठीक है। सिंपल सी बात है, आसानी के साथ। अब हमारा जो ये वाला पॉइंट है ना, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसको अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो पॉइंट इसका हमारा बनेगा -2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो -2 है और y जो है वो 3 है। तो ये वाला पॉइंट हमने देखना है जिसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे, और जिसका रेडियस कितना होगा, 2 होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं साथ में 1 2 3 लिख देता हूँ। ये -1, ये -2 और ये -3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और 3, इसी तरह यहाँ पे 1 2 और 3। अब जो हमारा पॉइंट है ना, हमारा पॉइंट है -2 और 3 का, ये पॉइंट है -2 और 3 का। अब हम देखते हैं कि x जो है वो माइनस है, यानी कि -2 है, और y जो है वो प्लस में है, 3 है, ठीक है। तो x हमारा ये बना -3, और y जो है वो ये 3। तो इसके बिल्कुल सामने और इसके ऊपर ये हमारा पॉइंट बनता है -2 और 3 का, ठीक है। सॉरी, ये वाला पॉइंट बनता है, एक मिनट, ये -2 है। तो इसके बिल्कुल ऊपर और इसके सामने, तो ये हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे -2 और 3 के लिए, कि x जो है वो -2 है और y जो है वो 3 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। अब इस पॉइंट के ऊपर हम सर्कल बनाएंगे, और जिसका रेडियस कितना होगा, जिसका रेडियस होगा 2। 2 मतलब 2 सेंटीमीटर ले आप, ठीक है। कंपास को ओपन करके 2 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रख के तो एक सर्कल ड्रा कर दें। क्लियर है? या अगर वैसा नहीं करना तो यहाँ पे स्केल रख के इस साइड पे 2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाएं, इस तरह से। इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाएं, इस तरह से, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे 2 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा लो, और इसके यहाँ पे डाउन जो है वो 2 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाओ। फिर ये जो पॉइंट्स है, इसको आपस में इस तरीके से मिला के एक सर्कल बना लो, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम जो है वो सर्कल बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, कि आपको कोई भी जो अगर लेट्स सपोज इक्वेशन गिवन हो, तो उस इक्वेशन को सबसे पहले आपने इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। फिर उसके पॉइंट्स बनाने हैं, उसके ये जो माइनस है ना, इसको आपने
चेक करना है जो क्वेश्चन के अंदर, अगर लेट सपोज यहाँ पे प्लस गिवन हो तो आपने उसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले माइनस की फॉर्म में। ठीक है, ये वाली फॉर्म बनानी है। उसके बाद आपका ये वाला पॉइंट बनेगा, और जब ये पॉइंट बनेगा तो वो आपका सेंटर पॉइंट होगा, और उसी के ऊपर आप सर्कल ड्रा करोगे जितना भी आपके पास रेडियस होगा क्वेश्चन के अंदर। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। ठीक है, वो आप स्केल से बना सकते हो। क्लियर? तो ये तरीका था कि सर्कल को इसी तरह से आप किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हो। ठीक है, तो सिंपल मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। बस सिंपल आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। क्लियर? ओके।